हर चीज़ का प्राइवेटीकरण चल रहा है, लेकर रेलवे से हर सरकारी विभाग को प्राइवेट निजीकरण कर दिया गया है। कब तक इसमें सहोगे? इस सिर्फ दो ही चीज़ों की क्या है, मिडिल क्लास आदमी को दो ही चीज़ों पर ज़्यादा हो रहता है, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। ठीक है, ये दो चीज़ हैं जिनका कि अगर इनका भी निजीकरण हो गया ना तो आम आदमी बिल्कुल मारा जाएगा। शिक्षा और स्वास्थ्य का अगर निजीकरण चल गया तो आम आदमी बिल्कुल मारा जाएगा। अब बच्चा जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है ना, केजी से लेके एलकेजी या केजी से लेके 5वीं तक पढ़ता है, अगर वही बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े ना तो पीएचडी कर जाएगा। इतना खर्चा तो 5वीं क्लास तक आ जाता है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में। अगर नहीं आता हो तो जितने भाई पढ़ा रहे हैं सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। उसके लिए क्या है, एक ही ऑप्शन रखेंगे कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा अच्छी नहीं मिलती या कोई डिसिप्लिन नहीं है। ये कोई बाहर से थोड़ी बनेगा भाई, सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती, लेकिन सरकार क्यों करेगी? हर मंत्री का प्राइवेट स्कूल है, हर एक मंत्री का प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट अस्पताल उनमें साझा मिलेगा या किसी का खुद का मिलेगा। आजमा के देख लेना, जितने भी प्राइवेट स्कूल है ना तकरीबन 90% स्कूल है ना, जो 90% स्कूल मंत्रियों के हैं। कौन जोर देगा भाई इसके ऊपर, शिक्षा के ऊपर? कोई नहीं देगा। कमाई होती है उनकी, जिसकी कमाई होती है वो क्यों ज़्यादा गौर करेगा भाई? उनको तो कमाई से मतलब है। आम आदमी मरता है, मरता रहो। एक लड़का है मनीष भारती है जो काफ़ी टाइम से लगा हुआ है, इसी काम में लगा हुआ है। ठीक है, पहले तो लोगों ने क्या उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया था, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था कि ये क्या लिख के रहता है, साइकिल पे आगे पीछे लगा के रहता है, वो कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अभी धीरे धीरे ध्यान देने लगे हैं, लेकिन ध्यान देने से नहीं होता भाई, उस भाई का साथ दो। अकेला बोलते हैं अकेला चना गाड़ नहीं फोड़ सकता, वो अकेला कब तक करता रहेगा? उसके साथ आज 5 है तो कल 10 होंगे, 10 है तो 20 होंगे। धीरे धीरे क्या है, उस भाई का साथ देना शुरू करो भाई। जब तक साथ नहीं दोगे ना तब तक ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। हर चीज़ का निजीकरण ऐसे ही चलता रहेगा। और शिक्षा और स्वास्थ्य का निजीकरण हो गया ना, बिल्कुल मारे जाओगे दोस्तों। फिर चाहे आप लाख रुपए तनख्वाह लेना या 2 लाख रुपए तनख्वाह लेना, आपकी पूरी तनख्वाह इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य में जाएगी। बच्चे पढ़ाने में या आप कितनी भी तनख्वाह लेना, प्रणाम बेटा अनिल, बिल्कुल कितनी भी पेमेंट लेना चाहे आप, बच्चों को पढ़ा नहीं पाओगे दोस्तों। फिर बोलेंगे ना कि बच्चे पढ़ते नहीं, कहाँ से पढ़ेंगे? कहाँ से पढ़ेंगे ये बताओ ना भाई। आदमी किसके लिए कमाता है? बच्चों के लिए कमाता है ना, बच्चों के लिए कमाता है। कोई भी नौकरी करता है या प्राइवेट धंधा करता है, कुछ भी करता है, सिर्फ इसलिए करता है कि उसके बच्चे आराम से पढ़ाई कर लें। बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से भाई? प्राइवेट स्कूलों की फीस देखिए कितनी है। कोई नहीं आवाज़ उठाएगा, मंत्री तो बोलेगा नहीं भाई। कोई क्यों बोलेगा? एक भी मंत्री ऐसा बता दो जिसका कि प्राइवेट स्कूल में साझा नहीं हो, या तो उसके खुद के प्राइवेट स्कूल हैं, नहीं तो उसका कोई ना कोई हिस्सा मिलेगा स्कूल के अंदर। इसलिए मंत्री क्यों बोलेंगे भाई? कोई मंत्री नहीं बोलेगा। और आम आदमी है वो सोचता है क्या करना है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होगी भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ाई? जितने भी आपके गांव में सरकारी स्कूल हैं सब में जाके एक एक बार चेक करो, क्यों नहीं होगी? क्यों नहीं बच्चों पर ध्यान दिया जाता? क्या खाली तनख्वाह लेने के लिए सरकारी मास्टर बनते हैं, टीचर बनते हैं क्या? 80,000 रुपये तनख्वाह लेते हैं, पढ़ाई जीरो। पढ़ाई के नाम पे जीरो है बिल्कुल। ठीक बोलते हैं लोग, सही बोलते हैं लोग कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई तो होती नहीं। क्यों नहीं होती भाई? जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे कौन कौन पढ़ाई करेगा? जाओ अपने गांव में जो स्कूल हैं, अपने आसपास जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जाओ, जोर दे के बोलो। अगर पढ़ाई नहीं करवाते उस टीचर को बदली करो, डीसी को ज्ञापन दे दो। क्यों नहीं पढ़ाएंगे? पढ़ाएंगे। 80,000 रुपये तनख्वाह पढ़ाने के लिए लेते हैं, पढ़ाएंगे क्यों नहीं? बच्चों पर ध्यान क्यों नहीं देंगे? फर्स्ट एड का कोई प्रबंध है या नहीं है? सरकारी स्कूल में हर में होता है। किसी मंत्री के पास जाओगे, हमने सरकारी स्कूल में हर सुविधा दे रखी है। अरे सुविधा तो दे रखी है, एक बार घूम के भी देख लो। जितने मंत्री तुम्हारे पास वोट मांगने आते हैं, क्या किसी मंत्री ने आज तक किसी सरकारी स्कूल का दौरा किया है? नहीं किया। किसी भी सरकारी स्कूल का दौरा नहीं किया होगा। अगर किसी का किया हो तो बता देना भाई। एक भी सरकारी स्कूल का दौरा किया हो तो आज तक किसी मंत्री ने? कोई नहीं करेगा। किस लिए करेंगे? अगर वो सरकारी स्कूलों पर ध्यान देने लगे तो उनका धंधा चौपट हो जाएगा। उनके खुद के जो प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं ना, वो धंधा चौपट हो जाएगा। इसलिए कोई सरकारी स्कूलों पर ध्यान नहीं देता। मेन रीज़न है ये। बाकी किसी की समझ में आता है नहीं आता है वो मेरे को पता नहीं है भाई, लेकिन लगा कि इस बारे में बोलना चाहिए तो भाई बोल रहे हैं। और ये नहीं कि एक बार बोल के छोड़ दिया। इस मुहिम को आगे बढ़ाना है दोस्तों, बिल्कुल आगे बढ़ाना है। ध्यान देना है कि क्यों नहीं सरकार इतना ध्यान दे रही। सरकारी स्कूलों के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? उसका मेन रीज़न तो मैंने आपको बता दिया।
बिजनेस है पढ़ाई। बिल्कुल अनिल बेटा, पढ़ाई को बिजनेस बना दिया, आप लोगों के स्वास्थ्य को बिजनेस बना दिया। कहाँ कहाँ से मरोगे, कब तक चुपचाप सहते रहोगे? जितना चुपचाप बैठोगे ना उतना ही ज़्यादा इनका ये चलेगा। कितना जितना चुप रहोगे आप लोग, कितना भी चुप रह लेना, जितने चुप रहोगे ना उतना ही ज़्यादा नुकसान होगा। अगर ठीक है आपको नुकसान सहने की आदत होगी है तो भाई कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो आवाज़ तो उठानी पड़ेगी। आज अकेला उठा रहे हैं, कल 2 होंगे, 4 होंगे, भाई कड़ी से कड़ी जुड़ती है। एकदम से अचानक से कोई वो नहीं होता कि ऊपर से आके हर चीज़ हो जाती है, नहीं होती। आप बड़े बड़े उनके नाम लेते हो कि ऐसे था, छोटू राम ने ये किया, उसने वो किया। उन्होंने एक दिन में नहीं किया था भाई। या जो देवीलाल बन गया था वो एक दिन में नहीं बना था, पैदल पैदल घूमया था उस टाइम पे, उस हर जगह उन्होंने पैदल घूम घूम के लोगों को जोड़ा था। आज हमारे पास क्या है, बस एक सोशल मीडिया है, उसके ऊपर लग जाते हैं, उस पर बोल दिया हमारा काम खत्म, पोस्ट डाल दी, गणतंत्र दिवस 71वां गणतंत्र दिवस मुबारक हो, हमने अपना काम पूरा कर दिया, बस हमारा काम पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया भाई? गणतंत्र दिवस है ना आज, कैसा गणतंत्र दिवस है? अदनान सामी को पद्म श्री दिया गया है, जो पाकिस्तान से आया था, उसके लड़के ने फौजियों की हत्या की थी, फौजी मारे थे इंडिया के, और उसी को पद्म श्री दिया जा रहा है। ये है सरकार। बार बार बोलते हैं ना सरकार के खिलाफ क्यों बोला जा रहा है, इसलिए बोला जा रहा है। ये है सरकार और ये है सरकार के काम। इधर से अंदाजा लगा लो, अजीत डोभाल जो कि सीबीआई का प्रमुख बना रखा है, उसके लड़के का बिजनेस है पाकिस्तान में। इधर से अंदाजा लगा लेना आप लोग कहाँ जा रहे हो। जो ये बोलते हैं ना जय मोदी जय मोदी, बोलने से पहले थोड़ी बहुत शर्म करो, शर्म करो। कुछ और कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है भाई, आप लोग घर से बाहर नहीं निकलोगे, किसी को कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, निकलोगे नहीं, मेरे को पता है इस चीज़ का। अगर नहीं निकल सकते ना तो कम से कम भाई सोशल मीडिया पर तो आवाज़ उठा सकते हो। अरे बाहर किसी के साथ नहीं जा सकते, सोशल मीडिया पर तो आवाज़ उठा सकते हो। क्यों किया जा रहा है हर चीज़ का निजीकरण? क्यों, किस लिए किया जा रहा है? सवाल भी नहीं पूछ सकते। सवाल क्यों पूछोगे? सोशल मीडिया पर पूछोगे, आईटी सेल इतनी वो पीछे लग जाएंगी, तुम्हारी आईडी को ब्लॉक करवा दिया जाएगा। मेरी दोनों आईडियाँ ब्लॉक है भाई, अप्रैल तक करते रहो भाई, मैंने तो अपना पेज चला लिया भाई। और दूसरी चीज़ भाई, इस पेज से जुड़ जाना, क्योंकि पेज को ब्लॉक नहीं कर सकते ये लोग, सीधी बात है। अगर आप लोग अपनी आईडी बना रहे हो ना फेसबुक पे, तो अपना एक पेज बना लो फेसबुक पे, वो सबसे अच्छा रहेगा। अगर अपने दोस्तों को बोलो कि पेज से जुड़ जाओ, दीपक बजाड़ के नाम से मेरा पेज है ना, जो इस पेज से जुड़ जाना भाई। आईडी को ये बंद कर देते हैं 4 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आईडी को बंद कर सकते हैं, पेज को बंद नहीं कर सकते ये। आईडी हालांकि मेरी वेरिफिकेशन है, आईडी बंद नहीं होगी, लेकिन कहीं पर शेयर नहीं कर सकता, कोई चीज़ ये नहीं कर सकता, उसका ब्लॉक लगा हुआ है अप्रैल तक का। लगाने दो भाई। अब लास्ट में फिर बोल रहा हूँ मैं दोस्तों, इस चीज़ की आवाज़ उठा लो। शिक्षा और स्वास्थ्य ये सरकारी रहने चाहिए। अगर ये भी आम आदमी पहुँच से बाहर होगे ना, फिर आप लोग कितना ही कमाना, कुछ भी करना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। कितना भी कमा लेना, आप अपने बच्चों को ना 10 क्लास तक पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। फिर बोलते हैं कि बच्चे पढ़ते नहीं, भाई पढ़ेंगे कहाँ से? अगर आपकी पूरी तनख्वाह तो इसमें चली जाएगी, फीस में चली जाएगी, क्या करोगे आप? घर कैसे चलाओगे? सरकार ने ना दिमाग से लोगों को मारा हुआ है, और ये दिमाग से ही मारा जा रहा है, बिल्कुल दिमाग से। आप लोग है ना अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च नहीं उठा सकते, तो आवाज़ कहाँ से उठाओगे? इसलिए किया जा रहा है ये। जो है सरकार के खिलाफ आंदोलन चलते थे ना, आगे देखना एक भी आंदोलन कोई करके दिखा देना, नहीं कर पाओगे। आप लोगों को इतना अपंग किया जाएगा, इतना पंगु बना दिया जाएगा कि आप आंदोलन तो छोड़ो, आवाज़ तक उठाने के लायक नहीं बचोगे। आवाज़ उठाओगे, आवाज़ उठाते आपकी दबा दी जाएगी। क्यों दबा दी जाएगी? खाने को जब घर में दाने नहीं होगे, आवाज़ कहाँ से उठा दोगे भाई? खाने को दाने नहीं छोड़ेंगे आपके घर में, आवाज़ कहाँ से उठा लोगे? ज़मीन बेच कर बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, इतना ध्यान रख लेना। अगर यही हाल रहा ना, ज़मीन बेच कर बच्चों को पढ़ाओगे, फिर भी 10 क्लास से आगे पढ़ा नहीं पाओगे, गारंटी है ये। कोर्स करवाना तो बहुत दूर रह गया, कोर्स करवाने के लिए तो अपने आप को बेचना पड़ेगा, और अपने आप को बेच दिया, देख लो काम हो गया बिल्कुल पूरा। इस चीज़ की ना आज एक आवाज़ उठी है, कल 10 उठेंगी, 20 उठेंगे। जब तक आवाज़ नहीं उठेगी ना, इन चीज़ों का ऐसे ही चलता रहेगा। अगर इन चीज़ों को रोकना है ना, तो दोस्तों आवाज़ उठाओ। आवाज़ जब तक नहीं उठाओगे ना, कुछ नहीं होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सरकारी होना चाहिए, सरकारी भी होना चाहिए। साथ में सरकार का आप डंडा दे सकते हो कि ये हमारे इसको सरकारी स्कूलों को क्यों नहीं चेक किया जाता, क्यों सरकारी स्कूलों की हालत हो रखी है। टाइम पर टीचर नहीं आते, बच्चे कहाँ से जाएंगे? टीचर आएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे? कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगा तब तक पढ़ाई नहीं होगी। डिसिप्लिन के बिना ना पढ़ाई हो सकती, ना खेल हो सकता। और डिसिप्लिन हो बनेगा कैसे? आपके गांव में सरकारी स्कूल हो, हर गांव में सरकारी स्कूल होता है, उसमें जाओ, चेक करो, उसके लिए आवाज़ उठाओ। क्यों नहीं होगा भाई? होगा। हर चीज़ का एक तरीका होता है, अपने सिंपल तरीके से। अरे आपके तो हाथ में फ़ोन है, इससे तो कर सकते हो, जाके चला दो। अगर कोई ज़्यादा वो करता ना कि नहीं मैं सरकारी टीचर हूँ, मैं ये
किसी में इतना दम नहीं जो इतना बोल जाएगा। सरकारी टीचर है तो चल बता दे कितनी पढ़ाई है तेरी। ये जो लगा रखे हैं ना, पैसे दे दे के लगा रखे हैं, 5वीं फेल है लेकिन वो 10वीं क्लास को पढ़ा रहा है। क्या पढ़ाएगा भाई वो? कुछ नहीं पढ़ाएगा। हर चीज़ के ऊपर पहले गौर करो, सरकारी स्कूलों की स्थिति पे गौर करो, आवाज़ उठाओ, उसके लिए ज्ञापन दो, डीसी को दो ज्ञापन दो कि हमारे स्कूल में ये चल रहा है, क्यों हो रहा है ये सब, टीचर क्यों नहीं अच्छे हैं, स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं होती। हर चीज़ की आवाज़ जब तक नहीं उठाओगे ना, तब तक ऐसे ही मारे जाओगे दोस्तों। ठीक है, एक बार फिर कह रहा हूँ, इस चीज़ को शेयर कर देना भाई, अगर अच्छा लग रहा हो तो, नहीं लग रहा हो तो रहने देना, लेकिन आवाज़ ज़रूर उठा लेना भाई। जब तक आवाज़ नहीं उठाओगे ना, ऐसे ही मरते रहोगे। ठीक है दोस्तों, भाई राम राम दोस्त, सभी दोस्तान ने राम राम भाई।